फिर से एक बार जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बिना बजरंग बली का काम नहीं चलता। जब ये साथ होते हैं तो ही मोदी से लड़ने की हिम्मत होती है। इसलिए बजरंग बली का साथ बहुत जरूरी होता है। आप सभी का अपने इस लाइव पर मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपका इस लाइव में स्वागत है। आप हमारे YouTube को भी, हमारे ट्विटर को भी, फेसबुक को भी ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं चाहूंगा कि आप YouTube पर हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ये मेरी प्रार्थना है। क्योंकि थोड़ी बहुत निष्पक्षता अगर बची है या नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया का, सुपारी मीडिया का, नरेंद्र मोदी के आईटी सेल का या नरेंद्र मोदी के प्रकोप का असर अगर कहीं नहीं पड़ा है तो मीडिया में, YouTube पर अभी तक नहीं दिखता है। आप जानते हैं, हमारे पेजों पर, फेसबुक के पेजों को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा जाता है। भले ही उसमें 7 लाख 8 लाख फॉलोअर हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ डालेंगे कुछ तो लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता, पहुंचने से ही रोक दिया जाता है। खैर, ये दूसरे, मेरे कहने का अर्थ है मेरे दोस्तों कि दूसरे और माध्यम सारे गुलाम हो चुके हैं, गोदी मीडिया बन चुके हैं। सोशल मीडिया के दूसरे माध्यम मतलब फेसबुक, और जो फेसबुक से जुड़ा हुआ है, मेटा से जुड़ा हुआ है, यानी शायद जुकरबर्ग से जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप हुआ, और फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये सब पर यही धांधली चल रही है कि अगर आप मोदी के विरोध में कुछ बोल रहे हैं, मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, तो उसे लोगों तक पहुंचने से रोक दिया जाएगा। लेकिन YouTube पर निष्पक्षता से उसे अपने जैसे जिसके फॉलोअर हैं, जैसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितना पहुंच सकता है वो पहुंच रहा है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा एक बार और कि मनमोहन मिश्रा के YouTube चैनल पर आप ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ना तो ज्वाइन करने की कोई फीस है, ना सब्सक्राइब करने की कोई फीस है, ना ही हम कहीं कुछ किसी से चाहते हैं। हमारी तो बस मनोकामना और इच्छा यही रहती है कि सत्य लोगों तक पहुंचे। क्योंकि इस 8 साल के दौर में सबसे ज्यादा क्षरण अगर किसी चीज का हुआ है तो वो सत्य का हुआ है। सत्यमेव जयते का जो भारत का स्लोगन था वो असत्यमेव जयते में बदल गया है, और इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि असत्य का यानी झूठ का पेटेंट नरेंद्र मोदी ने करवा लिया है। अगर आपको विश्वास नहीं तो गूगल पर टाइप कीजिए कि भारत में या दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, तो आपके सामने आएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा जुमलेबाज कौन है, आपके सामने आ जाएगा। फेकू कौन है, आपके सामने आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ
पर्दे के पीछे होते हुए भी पर्दे के सामने आ चुका है। मेरे दोस्तों, आज की बात, आज वैसे भी मैं व्यस्तता के कारण 11 बजे जुड़ता हूं, शायद आज तो 11 से भी लेट हो चुका है, किसी कारणवश इसके लिए क्षमा चाहते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि जब भी आप जुड़े, जैसे भी जुड़े, जैसे ही जुड़े, अपने इसे जरूर शेयर कर लें अपने टाइमलाइन पे, फेसबुक में, यूट्यूब में भी शेयर कर दें और जहां जिस माध्यम से व्हाट्सएप या जहां भी शेयर कर सकते हैं कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे लोगों तक बात पहुंचे सके। आज जो विषय है वो है कि कई लाख भारतवासियों की लाशों पर बना सेंट्रल विस्टा, उसका नाम कोई और या दूसरे लोग नए संसद के नाम से शायद जानते हैं, लेकिन मैं उसे ना तो संसद कह सकता हूं ना नया संसद कह सकता हूं, सेंट्रल विस्टा कह सकता हूं, क्योंकि वो मोदी जी का विजन है और मोदी जी का जो भी विजन है वो लाशों पर ही बनता है। आपने देखा होगा ये सेंट्रल विस्टा का निर्माण तब शुरू हुआ था जब राह चलते लोग सांसों के लिए तड़प रहे थे, जब यूं ही लोग मर रहे थे, लोगों के घरों से लाशें निकल रही थी। हालांकि उस बात को पहले छुपाया गया, आपसे ताली बजवाया गया, आपसे थाली बजवाई गई, आपसे बहुत कुछ करवाया गया, लेकिन उसको दबाने छुपाने के लिए, लेकिन अंत में WHO ने उसे स्वीकार कर लिया कि जितने भी लोग मरे हैं वो संख्या सही नहीं है, लगभग 10 गुना लोग उससे मरे हैं, यानी कि वही 45-50 लाख। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब भारत में से 50 लाखों लाशें निकल रही थी, लाखों लाशें निकली, उस समय 2 महान काम हुए। उस पीरियड में, उस आपदा में अवसर के 2 नहीं कई महान काम 70 साल में पहली बार हुए, नरेंद्र मोदी ने किए। उनमें से एक बहुत बड़ा काम यह था कि इन लाशों को दरकिनार करके सेंट्रल विस्टा का निर्माण करवाना। हमारे 750 से अधिक किसान शहीद हो गए और मरने के तो जैसे किसी बहाने की जरूरत नहीं रही, बस लोग मर रहे थे और मर ही रहे थे और आज भी मर रहे हैं। और उस पीरियड में नरेंद्र मोदी इतिहास बना रहे थे, सेंट्रल विस्टा बनवाने का इतिहास, हजारों करोड़ से, अपने लिए 2-2 नए जहाज खरीदने का इतिहास, वो भी हजारों करोड़ से, अपने लिए गाड़ियां खरीदने का इतिहास, वो भी हजारों करोड़ से। अपने एक मित्र अडानी, या यूं कहें कि अपनी एक कंपनी को, या यूं कहें कि मोदी प्लस अडानी मोडानी को दूसरे नंबर पर पहुंचाने का इतिहास,
तो ऐसे इतिहास बनाने की कोशिश और की जा रही थी जिस पीरियड में यह सेंट्रल विस्टा बना। जब सेंट्रल विस्टा का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया था, हालांकि उन्हें नहीं करना चाहिए था, और अगर शिलान्यास ही करना था तो उस समय के राष्ट्रपति से करवाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तब भी मैंने कहा था, और या यूं कहें कि मोदी जी ने कहा था कि उनकी पनौती देश पर भारी पड़ रही है। ये उन्होंने ही कहा था, क्षमा कीजिएगा कोई मुझ पर आरोप ना लगाए। उन्होंने वोट मांगते हुए दिल्ली के मंच से कहा था कि नसीब वाले जब आपके सामने हैं तो बदनसीब को क्यों चुनोगे। और वो भी मात्र पेट्रोल और डीजल के दाम के लिए अपने नसीब को तौल रहे थे तब। लेकिन आज जब उनके नसीब को भी रौंद करके पेट्रोल और डीजल का दाम सेंचुरी मार चुका है, गैस का दाम 1000 से सेंचुरी मार चुका है, और दूसरे महंगाई का अटैक, दूसरे और भी समस्याएं, रुपए का अवमूल्यन आपने देखा 82 से भी पार हो चुका है। मैं जिन जिन चीजों को गिना करके नरेंद्र मोदी जी आपके बीच और हमारे बीच आकर के वोट मांगे थे, प्रधानमंत्री बने थे, चुनाव लड़े थे और अपने को नसीबों वाला साबित कर रहे थे, वो तो पूरे के पूरे बदनसीब साबित हुए। लोग मरने लगे, लोग मर गए, लोग यूं ही मरे, तड़प तड़प के मरे, भूखों मरे, रास्ते में मरे, कुचल करके मरे, ट्रेन के नीचे कुचल कर मरे, वाहनों के नीचे कुचल कर मरे, जाते जाते भोजन के बगैर मर गए नसीब वालों से, नसीब वाले के कारण। तो जब ये नसीब वाले भाई साहब यानी नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल विस्टा का शिलान्यास कर रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि गलत हाथों में शिलान्यास हो रहा है, किसी अच्छे आदमी से शिलान्यास करवाना चाहिए था। अगर करते ही तो भी राष्ट्रपति थे उस समय गोविंद जी, पिछड़ी जात से आते थे नरेंद्र मोदी के अनुसार। बहुत बड़ा तीर भी मारा था नरेंद्र मोदी ने, संसद में परेड भी करवाई थी अगड़े पिछड़ों की, लेकिन फिर भी रामनाथ कोविंद को अवसर नहीं दिया। और अवसर देते भी कैसे, जब बेचारे सुलभ शौचालय का उद्घाटन करने चले जाते हैं तो सेंट्रल विस्टा का शिलान्यास करने किसी और को कैसे देते, कर डाला, इतिहास रच डाला। दूसरा इतिहास उन्होंने रचा राम मंदिर के भूमि पूजन का। तब भी मैंने कहा था कि ये सही नहीं है। भूमि पूजन करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने अपनी ही भाषा में, अपने ही शब्दों में बदनसीब साबित हुए हैं इस देश के लिए। हम नहीं कह रहे मेरे भाई, कोई हम पर यह आरोप ना लगाए, उन्होंने ही कहा था, इसके लिए हम कह रहे हैं। तो बदनसीब साबित हुए हैं, तो ये धर्म और पुण्य का काम था और इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं था। तो कम से कम राम मंदिर को तो छोड़ देते, उसका शिलान्यास किसी पंडित शंकराचार्य या किसी ऐसे आदमी से कराते जो धर्म से जुड़ा हुआ था।
वो भी नहीं किया। मुहूर्त का समय भी ठीक नहीं था। खैर, नरेंद्र मोदी जब खुद ही बदनसीब साबित हुए हैं तो मुहूर्त कहां से सही होता।